जी नमस्कार। RKS 24 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी देशवासियों का स्वागत है। आज राजनीति गलियारों में जो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी और राजनीति क्षेत्र के जो शासक हैं, जो भी प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, लोगों का कहना है कि अमित शाह चाणक्य हैं तो नरेंद्र मोदी जी चंद्रगुप्त हैं। अभी मैं छोटा सा चर्चा करूंगा राजस्थान की और धीरे धीरे मैं सारी बातें बताऊंगा जो उनकी रणनीतियों की कोई तोड़ नहीं है। जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, सबको मिला करके हमें लगता है, समाज को भी लगता है इस निर्णय के बाद कि लगता है पूरा देश एक दिन बीजेपी अपने भगवे रंग में रंग देगी। हालांकि भगवा तो आदिकाल से चला आ रहा है। आके हम मुद्दे की बात करते हैं। अभी राजस्थान में जो चुनाव हुआ है और चुनाव का परिणाम आ गया, वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा जी, बहुत ही नेक दिल और समाज में उतर कर ग्राउंड स्तर पर समस्याओं को सुनने वाले, ग्राउंड स्तर पर काम करने वाले। और ग्राउंड स्तर पर काम क्यों होता है थोड़ा सा चर्चा करूँगा। ग्राउंड स्तर पर हमारे श्रीमान नेतागण लोग काम क्यों करते हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष और उनके सहयोगी भी बैठे हुए होते हैं। बारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जो आपने ऐसा संविधान बना दिया है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने नेता को चुनने का सबको अधिकार होता है। वहाँ के लोगों ने भजनलाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा है और उपेक्षाएं भी करते हैं कि हमारा नेता हमारे निजी समस्याओं पर, सामाजिक समस्याओं पर और ग्राउंड स्तर की जो चीज़ें हैं उस पर विशेष ध्यान दे और योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे। और एक बड़ी बात यह है कि लोग RSS का नाम लेते हैं, संगठन का नाम लेते हैं, तो कहीं न कहीं भजनलाल शर्मा जी भी आज संघ से ही आते हैं। कुशल नेतृत्व का गुण संघ शायद लोगों को सिखाती है, ऐसा लोगों का मानना है। अब यही हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो चाल चली, योगी, मोदी, अमित शाह, क्योंकि ये तीनों लोग वहाँ पर लोगों से वादा किए और जो चाल चली, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो CM बने, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने मोहन यादव एक कुशल नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जो संघ से आते हैं, RSS से आते हैं। उन्होंने संघ में उन्होंने संघ में बहुत सेवा किया है, संघ के बागडोर को चलाया और बहुत कुशल नेतृत्व करके यहाँ तक पहुँचे। काम करने का अनुभव उनके पास, चाहते तो वो किसी फॉरवर्ड को बना सकते थे। और जो लोग पक्ष को विपक्ष वाले जो कहते या मुद्दा बनाते कि बीजेपी केवल फॉरवर्ड के लिए सोचती है, ठाकुर ब्राह्मणवाद करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके इन विपक्षियों का मुंह बंद कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो अब आती है कि छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुशल नेतृत्व में विष्णुदेव को, जो आदिवासी समाज से आते हैं, कहीं न कहीं वो भी संगठन से जुड़े हुए थे। कुशल नेतृत्व करने का भाव संगठन से कहीं न कहीं आता है। और लोग कहते हैं कि बीजेपी में अच्छा नेता कहां से आ रहे हैं, ये गढ़ता कौन है, तो कहीं न कहीं देखेंगे राजस्थान के नेता, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, कहीं न कहीं सब संघ में कार्यरत रहे हैं, संघ में काम किए हैं, संघ के साथ जुड़ करके व्यक्ति का निर्माण किए हैं और खुद अपना भी निर्माण किए हैं। जो कुशल नेतृत्व करने का सामर्थ्य आज समाज में देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं समाज छत्तीसगढ़ में आज विष्णु देव को विष्णुमय हो गई है पूरा समाज। और कहीं न कहीं लोगों में उत्साह है, उमंग है। कहीं न कहीं देखा जाए बीजेपी आज सभी धर्मों को, सभी जातियों को जोड़कर चलने का काम कर रही है। और विपक्षी भी अगर बरसे तो किस मुद्दे पर बरसे, कोई मुद्दा शायद नहीं बच रहा है, लेकिन अहम भूमिका होती है विकास का कार्य होने में विपक्षियों की। इसलिए
अगर विपक्ष नहीं होता तो शायद हमारे श्रीमान नेतागण कुशलतापूर्वक समाज का ध्यान न रखते और जमीनी स्तर के जो काम होते हैं वो काम नहीं होते, सबको विदेश दिखाई देता। तो हम विपक्ष का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि और जी जान से आप समाज में आएं और अग्रसर हो करके अपने मतों को रखें और जो समाज में बुराइयां हो रही हैं आप उसको उठाएं, ताकि जो सरकार नहीं देख पा रही है सरकार उसे देखे और उस पर ग्राउंड स्तर पर काम करे, क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो मेरी कुर्सी जाने की संभावना है और वो अपनी कुशलता दिखाएंगे। तो पक्ष को, विपक्ष को और जो मुख्यमंत्री के दावेदार के लिए जो हमारे नेतागण बैठे थे, इंतजार में थे, आज मुख्यमंत्री नहीं बने, उनको भी मैं तहे दिल से, मैं सबको कोटि कोटि बधाई देता हूं। और RKS 24 न्यूज, जय हिंद।